गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक मंजरी से पाठ 3 वीरों का कैसा हो वसंत का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है जिसमें वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 को हुई थी। तो चलिए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। उदधि का अर्थ है समुद्र, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा, भू का अर्थ है धरती, नभ का अर्थ है आकाश, दिग का अर्थ है दिशा, दिगंत का अर्थ है दिशाओं का छोर। अब इन पंक्तियों का अर्थ। हिमालय से पुकार आ रही है, समुद्र बार बार गर्जना करते हुए पूछ रहे हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, धरती और अनंत आकाश सभी पूछ रहे हैं और इनके साथ साथ सभी दिशाएं और दिशाओं के छोर भी पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। मधु, मधु का अर्थ है शहद, अनंग का अर्थ है कामदेव, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, पुलकित का अर्थ है रोमांचित, खुश, कंत का अर्थ है पति या प्रिय। अब इन पंक्तियों का अर्थ। फूली हुई सरसों ने पूरी पृथ्वी को रंग दिया है, शहद लेकर, पुष्प रस लेकर कामदेव स्वयं पृथ्वी पर आ पहुँचे हैं। पूरी पृथ्वी दुल्हन की तरह रोमांचित और खुश हो रही है, परंतु उसका प्रिय वीर वेश में है, अर्थात युद्ध भूमि में जाने की तैयारी में है। अब वीरों का वसंत कैसा हो। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कोकिला, कोकिला का अर्थ है कोयल, मारू का अर्थ है युद्ध में बजने वाला एक बाजा, रण का अर्थ है युद्ध भूमि, आदि का अर्थ है शुरुआत, अंत का अर्थ है अंतिम। अब इन पंक्तियों का अर्थ। एक तरफ कोयल कूक रही है, मधुर बोली बोल रही है, और दूसरी ओर युद्ध में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वीरों के लिए रंग और रास भी है और युद्ध में जाने का विधान भी है। वीरों से मिलने के लिए जीवन के शुरुआत और जीवन के अंत दोनों आए हैं, और फिर भी प्रश्न वही है कि वीरों का वसंत कैसा हो। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गल बाहों का अर्थ है गले में बाहों का हार, कृपाण का अर्थ है तलवार, चितवन अर्थात दृष्टि, दलित अर्थात उपेक्षित लोग, त्राण अर्थात रक्षा, दुरंत अर्थात गंभीर। अब इन पंक्तियों का अर्थ। वीर अपनी प्रिय की बाहों के हार को अपनाएं या तलवार को उठाएं, उनके चंचल दृष्टि को देखें या अपने धनुष बाण उठाएं, रस विलास में अपना जीवन व्यतीत करें या पिछड़े वर्ग उपेक्षित लोगों की रक्षा के लिए युद्ध करें। यही समस्या अब सबसे अधिक गंभीर है कि वीरों का वसंत कैसा हो, वे इसमें से क्या अपनाएं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अतीत अर्थात बीता हुआ, कुरुक्षेत्र जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, अनंत जिसका कोई अंत न हो। अब इन पंक्तियों का अर्थ। बीते हुए समय अब अपना मौन त्याग दो, लंका में क्यों आग लगी ये सभी को बताओ, हे कुरुक्षेत्र अब तुम जाग जाओ और महाभारत के युद्ध के अपने अनुभव सबको बताओ, ताकि सब जान सके कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी का शिलाखंड,
ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। शिलाखंड का अर्थ है पत्थर के टुकड़े, प्रचंड अर्थात बहुत अधिक तेज, स्मृतियाँ याद, ज्वलंत अर्थात प्रकाशवान। अब इन पंक्तियों का अर्थ। हल्दी घाटी के युद्ध के साक्षी शिलाखंड, पत्थरों के टुकड़े और सिंहगढ़ के विशाल दुर्ग, आज तुम महाराणा प्रताप और नाना साहब की वीरता का गर्व करो और उनकी वीरता की याद ताज़ा कर दो, ताकि वीरों में जोश भर जाए और वे जान सकें कि उनका वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब इन पंक्तियों का अर्थ। कवित्री कहती हैं कि अब भूषण और चंदबरदाई जैसे कवि नहीं हैं जो अपनी कविता से वीरों में जोश भर देते थे। अब कवियों की लेखनी कलम बंधी है, आज़ाद नहीं है, अंग्रेज़ों की गुलाम है। अब इस स्थिति में हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अब कविता का अर्थ जानने के बाद अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न, जिसका उत्तर आपको स्वयं करना है। पहला, वीरों का वसंत कैसा हो, कविता में यह कौन कौन पूछ रहा है। पृथ्वी को किसने रंग दिया है, कौन सी समस्या गंभीर है, वीरों से मिलने कौन आए हैं, कवित्री किसको याद करने को कह रही है, कलम किसकी गुलाम है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ये वीडियो देखकर लिखने हैं। अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इस वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें। और साथ ही आपको इस कविता को लिख के याद भी करना है, तो ये काम करके कंप्लीट करिए।